दिन रात सत्संग करते करते गुजर गए वर्षों, मगर मन को शांति बिल्कुल भी नहीं। मन जैसा का तैसा है, 1% भी लाभ नहीं, तो सत्संग करने का फायदा क्या? तो हम सत्संग जाएं क्यों? क्यों सत्संग का नाम लें? क्यों? कहते किसी मिशन का नाम लेके, सत्संग का नाम लेके हम उसके नाम से जुड़ जाएंगे, मगर कहते कि अगर कर्म से हम नहीं जुड़े, हम कर्म से, मिशन से नहीं जुड़े, कर्म से, सत्संग से नहीं जुड़े, तो वास्तव में हमारे मन को शांति आजीवन नहीं मिलेगी। ये आपको एक ऐसी अपनी खुद की आप ऐसी बात बताऊंगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में कि हम ही गलत हैं, सब कुछ सही है। कहते है कि पूर्ण साथ संगत, पूर्ण सदगुरु और पूर्ण निरंकार, कहते तीनों शक्तियां जब त्रिदेव हमें मिल जाते हैं, त्रिवेणी मिल जाती है। कहते अभी कुंभ का स्नान संगम में, त्रिवेणी का संगम, तीनों नदियां वहां मिली और वहां का करके स्नान, उसके बावजूद भी अगर इंसान के हाव भाव नहीं बदले तो शरीर नहाने से क्या फायदा। हम सत्संग करते हैं, दिन रात करते, सुबह करते, शाम करते, जब मौका मिलता तब सत्संग करते, मगर हमारे कर्मों में कोई बदलाव नहीं, तो जीवन में हमारी शांति कैसे होगी? जीवन में शांति तो हमारे जब ही होगी ना, जब हमारे कर्मों में बदलाव होगा, जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। और कर्म अच्छे कैसे होंगे? जब हमारा नजरिया अच्छा होगा। कहने को तो हम सत्संगी है, कहने को तो हम निरंकारी है, कहने को तो हम ब्रह्मज्ञानी है, सत्संग से बाहर निकलने के बाद तू मैं हो जाती है। जरा सी रास्ते में किसी से टक्कर हो जाए, अनबन हो जाती है, तो गाली गलौज होने लगता है, तो मन को शांति कैसे? वही बात हमारे दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तो कहते हैं ना कि इक्को नूर है शब्द अंदर, कहते एक नूर हमें हर किसी के अंदर देखना है, नर है चाहे नारी है, चाहे ब्राह्मण हो खत्री कोई भी हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, पशु हो चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो, हर किसी में इस परमात्मा का नूर देखना है। जब हम इस परमात्मा का नूर हर किसी में देखेंगे तो वास्तव में हमारे मन को धीरे धीरे शांति प्राप्त होती जाएगी। जब कहते हैं ना कि मरने के बाद पंडित बोलता है कि आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करा लो, उससे कोई लाभ नहीं। कहते जिसको शांति मिलनी चाहिए थी वो तो जीते जी और पूरी जिंदगी अशांति में जिया और मर भी गया, उसको पता नहीं कि शांति होती क्या है, और इस दुनिया से रुखसत हो गया, अब ना जाने कहाँ गया है। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर शांति पाठ कराओ तो क्या लाभ होता है? कोई लाभ होने वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि हम अगर सत्संग करते हैं तो वास्तव में हमें सत्संग के महत्व को समझना चाहिए कि सत्संग कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा, कि ये शरीर बहुत ही भागों से मिला है और बड़े ही भागों से कहते जितने भागों से हमें ये शरीर मिलता है ना, उससे कहीं बड़े भागों से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, और पूर्ण सतगुरु और पूर्ण साथ संगत की हमें निरंकार की प्राप्ति होती है। तो इसकी अगर हमें बिल्कुल भी हमें पहचान जब नहीं थी, तब तो हम कह सकते थे हमें शांति नहीं है, तो कहीं शांति नहीं मिलेगी, पूजा पाठ करो, तीर्थ स्थान चले जाओ, क्योंकि हमारा मन जो है, हमारे मन ने अभी वो मुकाम हासिल नहीं किया, अपने मूल को नहीं पहचाना, तो शांति नहीं। जब उसके बाद हमें अपने इस कहते ना, जब हमें इसकी पहचान हो गई, साथ संगत की पहचान हो गई, पूर्ण सदगुरु की पहचान हो गई, अंग संग बसे हुए, अंग संग बसता निरंकार जो अंग संग बसता है हमारे अंदर भी बाहर भी हर जगह हर किसी में, उसकी पहचान हो गई, उसके बावजूद भी अगर हमारे मन को शांति नहीं है तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमें अपने कर्मों में नहीं, कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं।